हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग बीमा देख रहे थे, तो आज हम लोग व्युत्पन्न राशि का बीमा निकालेंगे। काफ़ी एग्जाम्पल लेकर आए आप लोगों के सामने। पहले हम यहाँ पर जो मूल राशि का बीमा था, 7 गो मूल राशियाँ होती हैं, उसका 7 का बीमा हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब चलिए व्युत्पन्न राशि का बीमा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेग देखते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं उस सब का पहले देख लेते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ों से बड़ा बड़ा फार्मूला बनता है। फिजिक्स का जितने भी, भौतिकी के जितने भी फार्मूला होते हैं, सारी चीज़ें यही सब चीज़ों से बना होता है। इसलिए छोटे छोटे चीज़ों का पहले बीमा निकालना देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम। देखिए, बेग का फॉर्मूला हम जानते हैं। बेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटे समय हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। तो विस्थापन बटे समय तो ठीक है। तो विस्थापन का मतलब विस्थापन यहाँ से यहाँ जाने में जो लगा, यही सी को विस्थापन होती है। लंबाई है, ये भी एक लंबाई है। तो लंबाई के यहाँ से बीमा देखें कि एल होता है। लंबाई का बीमा क्या होता है? एल होता है। अब बटे समय का बीमा टी होता है। बीमा को बड़ा कोष्ठ द्वारा सूचित किया जाता है। आप लोग को हम बता चुके हैं, बीमा को जब भी लिखिएगा बड़ा कोष्ठ में लिखिएगा, नहीं तो आपका बीमा गलत हो जाएगा। कहीं भी एग्जाम में या कहीं भी लिखा जाए तो बड़ा कोष्ठ में ही लिखिएगा बीमा को। अब देखिए, समय का टी, अब इसको ऊपर लगाते एल टी इनवर्स हो जाएगा। ये आपका वेग का बीमा हुआ, एल टी इनवर्स। अब देखिए, चलिए देखते हैं, वेग हो गया, त्वरण देखते हैं। ये फॉर्मूला जो लिख रहे हैं आप लोग को सब लिखवा चुके हैं हम पहले। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला वेग बटे समय। वेग का यहाँ से बीमा निकाल दिए एल टी इनवर्स। उसके बाद समय का बीमा नीचे लिख देंगे टी, क्योंकि यहाँ समय का बीमा टी होता है। उसके बाद देखिए, टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा, मतलब त्वरण का बीमा एल टी इनवर्स 2 हो गया। अब चलिए बल का बीमा देखते हैं। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइए, क्योंकि हम पहले लिखवा चुके हैं। बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान का बीमा यहाँ से देखिए एम, द्रव्यमान का बीमा यहाँ से एम होता है मेरा, और गुना है तो गुना लिख दिया। त्वरण का बीमा देखिए, त्वरण का बीमा लिखा लिया है एल टी इनवर्स 2। अब देखिए, इसको गुना करेंगे तो क्या हुआ? एम एल टी इनवर्स 2, मतलब बल का बीमा एल टी इनवर्स एम एल टी इनवर्स 2। ये समझ लीजिए VVI है, सभी जगह पर का इसका उपयोग सभी जगह होने वाला है, बल्कि एग्जाम में भी कई कई बार पूछा गया है। बल का बीमा एम एल टी इनवर्स 2। बस इसको रट जाइए आप लोग, ये तीनों रट जाइए। अगर तीनों याद रहेगा तो बाकी अगर व्युत्पन्न राशि जितने भी फॉर्मूला है, अगर किसी भी चीज़ का बीमा निकालना हो तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। अब चलिए हम कार्य का देखते हैं। कार्य का अगर बीमा देखें तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यदि कार्य बराबर अगर हम परिभाषा बोले, परिभाषा से पहले फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि आपको लिखवा चुके हम पहले, आपको परिभाषा लिखवाए थे, उसके बाद फॉर्मूला लिखवाए थे। तो कार्य का परिभाषा, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाए तो उसे कार्य का होना समझा जाता है। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन हो गया। क्या? बल गुना विस्थापन हो गया। वैसे ही मात्रक भी निकाले थे हम, पहले फॉर्मूला लिख दिए थे, उसके बाद एक एक के मात्रक, उसके बाद हम निकाल देते सबका मात्रक। तो मात्रक निकालना बता दिया, बीमा निकाल ले रहे हैं हम लोग। तो बल का बीमा यहाँ से देखिए एम एल टी इनवर्स 2, और बीमा को हम लोग बड़ा कोष्ठ से भाड़ा कोष्ठ के भीतर लिखते हैं। गुना में विस्थापन की बीमा, विस्थापन तो हम बता चुके, लंबाई को ही बोलेंगे, लंबाई को एल। तो यहाँ से क्या निकलेगा? कार्य का बीमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। यहाँ से कार्य का बीमा निकला। तो ये 4 को व्युत्पन्न राशि का बीमा, वैसे तो हम 2-3 का पहले वीडियो हम निकलवा चुके हैं, और आगे निकलवा रहे हैं अभी। ये 4 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको साफ करेंगे हम। चलिए, हो गया। बस देखते जाइए आप लोग, बहुत मज़ा आएगा, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को वीडियो। अब देखिए, हम लोग निकालते हैं शक्ति का बीमा। शक्ति का बीमा निकालते हैं तो कार्य बटे समय, कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। तो कार्य का बीमा हम पहले वीडियो यहाँ पर हम निकाले हैं। कार्य का बीमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2,
यही निकाला था कार्य का विमान। अब बाटा समय का टी, देखिए क्योंकि समय का टी यहाँ पर है। अब इसको हम करेंगे तो देखिए ये वाला नीचे है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3। समझ रहे हैं आप लोग, 1/x, तो x को ऊपर ले जाएंगे तो x इनवर्स होगा, x इनवर्स तो t इनवर्स होगा। तो t इनवर्स और t को दो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। अब देखिए शक्ति के बाद हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा का। 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। तो 1/2 mv² होता है। 1/2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बीमा नहीं होता है, कांस्टेंट का बीमा नहीं होता है। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बीमा नहीं होता है। तो इसका बीमा नहीं, एम का बीमा पहले लिखेंगे। एम क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का बीमा एम होता है। एम वेग है, अब गुना में वेग है तो वेग का बीमा लिखेंगे, वेग को 2 बार। तो वेग का बीमा हम निकाले थे एल टी इनवर्स इसका स्क्वायर। वेग का बीमा निकाल चुके हैं हम पहले, वेग का बीमा निकालते एल टी इनवर्स, विस्थापन बटे समय, विस्थापन का एल और समय का टी इनवर्स, क्योंकि बाटा में है उसका स्क्वायर कर दिए। देखिए एम, उसके बाद एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। समझ रहे हैं, ये आपका गतिज ऊर्जा का बीमा हो गया। उसके बाद देखते हैं हम, गतिज ऊर्जा के बाद देखते हैं संवेग का। संवेग का द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का बीमा हम यहाँ से ले तो एम होगा, अब वेग का बीमा एल टी इनवर्स। अब द्रव्यमान वेग एम एल टी इनवर्स हो गया, संवेग का बीमा यहाँ से हो गया आपका। अब देखिए लिखते हैं हम संवेग के बाद आवेग का लिखते हैं, आवेग का बीमा लिखते हैं। तो बल और समय के गुणनफल को आवेग बोलते हैं। तो बल गुना समय लिख दिए हम। बल का बीमा एम एल टी इनवर्स 2 पहले लिखवा चुके हैं हम, गुना समय का टी। अब इसका लिखेंगे तो एम एल टी इनवर्स। अब देखिए टी यहाँ पर 2 है, 2 है इनवर्स, इनवर्स मतलब 1/t गुना टी है, और गुना एगो टी, तो एगो टी कट जाएगा तो बचेगा का टी इनवर्स का बचेगा ना, एगो दिख रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है, ये वाला इसको सॉल्व करें तो टी इनवर्स 2 है, मतलब 1/t गुना टी, तो टी इनवर्स 2 होगा और गुना में टी, तो एगो टी कट जाएगा तो बचेगा टी इनवर्स केवल बचेगा। तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी इनवर्स केवल बचेगा, तो यानी आवेग का बीमा एम एल टी इनवर्स होगा। उसके बाद इसको मिटाते हैं। अब चलिए निकालते हैं आवेग के बाद दाब का बीमा। दाब का बीमा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल मतलब बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का बीमा जानते हैं एम एल टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स 2। अब बेटा क्षेत्रफल का बीमा हम लोग जानते हैं। क्षेत्रफल का बीमा हम नहीं निकाले, लेकिन देखिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। क्षेत्रफल बीमा जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका फॉर्मूला जानते हैं हम। अब देखिए लंबाई का बीमा एल और चौड़ाई भी एक लंबाई है, मतलब एल स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे हम, देखिए एगो यहाँ पर एल है, एगो यहाँ पर एल, एगो कट जाएगा तो बचेगा क्या, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। दाब का बिना घनत्व का देख लेते हैं, घनत्व का इस सब का फॉर्मूला लिखवा चुके हैं हम, इसलिए इस सब का निकाल रहे हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा आप लोगों को, हम उम्मीद करते हैं। घनत्व का देखते हैं, तो घनत्व में आपका आयतन द्रव्यमान बटा आयतन होगा, द्रव्यमान बाटे आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। तो देखिए द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, द्रव्यमान का बीमा हम यहाँ से लिखते हैं एम, आयतन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो तीनों लंबाई है मतलब एल क्यू। तो देखिए एम ये बीमा है एम एल इनवर्स 3,
आपका घनत्व का बीमा हो जाएगा। अब हम एक फॉर्मूला लेकर निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक उसको बोलते हैं, उसका हम निकालेंगे बीमा क्या होता है। तो उसका बीमा निकालने से पहले उसका फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वो एक फॉर्मूला हम ड्राइव करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि उस फॉर्मूला के बारे में आप लोगों को नहीं बताया है। गुरुत्वाकर्षण ये जी बराबर आप जानते हैं क्या होता है, जी बराबर होता है, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1 गुना m2। एफ बल ये है आपका दूरी, आर स्क्वायर बटे m1 गुना m2, ये आपका जी सार्वत्रिक नियतांक जिसको बोलते हैं, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। ऐसे फॉर्मूला होता है दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल F बराबर जी m1 गुना m2 बटे आर स्क्वायर, यही वाला मेन फॉर्मूला आपका होता है। यहाँ से हम जी का मान निकालते हैं तो F गुना आर स्क्वायर बटे m1 गुना m2 हो जाता है। इस फॉर्मूला को हम निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को कि न्यूटन ने दिया था ये गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलिए फॉर्मूला को हम निकालते हैं, तो सब मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा जा सकता है। फॉर्मूला निकालते हैं उसके बाद इसका बीमा निकालेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला अगर निकल जाता है तो आपको स्पष्ट हो जाएगा फॉर्मूला ये। बस यही एक फॉर्मूला बताएंगे, आगे आपका थ्योरी में जब फॉर्मूला आएगा तो वहाँ पर सबका बीमा साथ साथ लिखवाते चलेंगे हम, तो प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोग भी निकाल सकते हैं बीमा निकालना होगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने कहा कि दो पिंडों के बीच बल लगता है। जब भी दो द्रव्यमान जो भी दो वस्तुएं होंगे उनके बीच एक बल लगता है जिसका जो आकर्षण का बल लगता है। तो इन्होंने कहा कि एक नियम दिया इसके लिए, दो पिंडों के बीच या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए लिख देते हैं, दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण का बल है, कोई वस्तु किसी भी वस्तु को आकर्षित करता है अपनी ओर। जैसे कि हम किसी ढेला को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो जो किसी भी पत्थर को फेंके तो पत्थर नीचे ही की ओर आएगा, पृथ्वी उसको आकर्षित करती है। तो सर आप बोले कि जब भी दो पिंड होगा तो उसके बीच आकर्षण का बल होगा, वो भी इसको खींचेगा वो भी इसको खींचेगा। हाँ, पत्थर भी पृथ्वी को खींचता है पर वो अभी खींचने को सोचता ही है तब तक पृथ्वी उसको खींच लेती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो द्रव्यमान के, मान लीजिए m1 और m2 द्रव्यमान के दो गो वस्तु हैं, m1 और m2 द्रव्यमान के दो गो वस्तु हैं, ठीक है। ये r दूरी पर उपस्थित है, ये r दूरी पर उपस्थित है, इनका दूरी जो है r है। तो अगर इनके बीच का हम गुरुत्वाकर्षण बल को निकाले, इनके बीच का जो बल लगता है उनके बीच लगने वाला बल निकाले, तो चलिए निकालते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, नियम क्या बोल रहा है कि इनके बीच लगने वाला बल मतलब F, बल को F द्वारा सूचित करते हैं, लगने वाला बल मतलब F उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल m1 गुना m2, द्रव्यमान m1 m2 है ना, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी r है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप लोग समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझते हैं, समानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो चलिए समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बताते हैं। मान लीजिए 1/2 x बराबर 1/2 है, 10/2 मान लेते हैं, x बराबर 10/2 है। तो अब बताइए
तो एक सम जैसे देखिए अगर हम 2 को बढ़ाएंगे, तो x का मान घटेगा। अगर हम 2 को बढ़ाएंगे तो x का मान घटेगा, अगर 2 को घटाएंगे तो x का मान बढ़ेगा। कैसे? मान लीजिए 2 के जगह पे हम यहाँ पर 3 रखते हैं, 2 दूनी 2 5 10, मतलब x का मान 5 आएगा। अगर यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो 3 3 का 9 3.3 आएगा, तो x का मान 3 आएगा, 3 रखते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 1 रखें, घटा के 2 से 1 रखें, तो मेरे x का मान 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर घटाए तो यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ाए तो यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर घट गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि व्युत्क्रमानुपाती लिखा है तो मतलब r का मान बढ़ेगा तो f का मान घटेगा, r का मान घटेगा तो f का मान बढ़ेगा। असमानुपाती का मतलब अगर हम m का मान बढ़ाते हैं तो f का मान भी बढ़ेगा, अगर हम m का मान घटाते हैं तो f का मान भी घटेगा। मान लीजिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब तक चलते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं f समानुपाती m1 गुना m2 बटे आर स्क्वायर। आप ऐसे फॉर्मूला को 10th क्लास में किए होंगे, गुरुत्वाकर्षण के जब नियम पढ़ा रहे तो सर उस टाइम बताए होंगे आपको कि ये कैसे फॉर्मूला आया, तो ये प्रूफ कराए होंगे, लेकिन हम यहाँ पर करा दें। जो नहीं जानते हो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए f समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसको वो जी बोलते हैं, m1 गुना m2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ f बराबर हो जाएगा। ये समानुपाती चिन्ह हटाकर बराबर दिए और समानुपाती को हटाए तो नियतांक आ गया जी, जिसको बोलते हैं, जहाँ जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। तो मेरा गुरुत्वाकर्षण के 2 पिंडों के बीच, 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला निकला F बराबर जी m1 गुना m2 बटे आर स्क्वायर। हम बोले सार्वत्रिक नियतांक का बीमा निकालना है, हमें सार्वत्रिक नियतांक जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमा निकालना है। तो यही ना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका बीमा निकालना है तो इसका फॉर्मूला पहले निकाल लेते हैं हम। तो चलिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ये आप फॉर्मूला टाइप करना सीख समझ गए होंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम ये फॉर्मूला है यहाँ से, तो यहाँ से जी का मान निकालते हैं। जी बराबर लिखेंगे f गुना आर स्क्वायर बटे m1 गुना m2, यही हुआ ना जी का फॉर्मूला। तो इसका बीमा निकालते हैं, इसका बीमा निकालेंगे तो देखिए f मतलब बल है। अब उस सब का प्रयोग कर रहे हैं हम, जो आपका व्युत्पन्न राशि का पहले हम बीमा निकाले हैं, तो आपसे बोले हैं वही बार बार आपका प्रयोग हर फॉर्मूला में प्रयोग होगा। तो आप उन सब चीज़ों को याद कर लेते हो। तो ऐसे फार्मूला का अगर बीमा निकालने के लिए बोला जाए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लैंक नियतांक, कोई भी नियतांक को बीमा निकालने के लिए बोला जाए तो आप वहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए f जैसे है, f बल है, जानते हैं आप लोग, f बल है, r दूरी है, m द्रव्यमान है, m2 भी द्रव्यमान है, मतलब m स्क्वायर हो जाएगा। द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान है ना, है मतलब अलग अलग द्रव्यमान है लेकिन द्रव्यमान है। f वस्तु, अगर f को हम बीमा लिखते हैं बल का बीमा, तो m T इनवर्स 2 बल का बीमा लिखे हम, गुना r का मतलब दूरी का बीमा l स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब आटा में m1 गुना m2 है, मतलब द्रव्यमान गुना द्रव्यमान का बीमा, मतलब द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, m होता है, तो m के स्क्वायर हो जाएगा बीमा आपका। तो 2 को द्रव्यमान m गुना m हो जाएगा, तो m का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। एल स्क्वायर यहाँ पर एगो एल है तो एल क्यू हो जाएगा, यहाँ पर एगो एम है और नीचे में 2 गो एम है, तो एगो कट जाएगा तो बचेगा क्या, एम इनवर्स। देखिए एल यहाँ पर एगो है, यहाँ पर 2 है, तो L3 एम इनवर्स L3 T इनवर्स 2, क्योंकि T नीचे नहीं है, T यहीं पर है, T इनवर्स 2। तो सार्वत्रिक नियतांक के बीमा हम निकाले तो ये आया मेरा आंसर। तो ऐसे ही बीमा आप लोगों को निकालना है। अब हमको देखना है बीमा का उपयोग। एक होता है विमीय समघातता सिद्धांत,
बीमीय समघातता सिद्धांत, उसके बाद बीमा का उपयोग देखेंगे, कैसे फार्मूला को ड्राइव करते हैं। बीमा की मदद से हम फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। बीमा की मदद से हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। कोई भी मात्रक को CGS पद्धति से SI पद्धति में बदलना हो, चाहे MKS पद्धति से SI पद्धति में या CGS पद्धति में बदलना हो, तो हम कैसे बदलेंगे, वो सारी चीज़ें बीमा की मदद से बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।